राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। तो जी कल आप लोगों ने देखा था पार्ट 1 और आज आप लोग देखोगे पार्ट 2। और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होते हैं, कुछ अलग देखने को मिलता है। भाई प्लीज़ प्यार दिया करो, ये नहीं है कि आप सिर्फ पता है लड़ाई झगड़े की वीडियो, उसने उससे गाली दे दी, उसने उससे गाली दे दी, इन वीडियो में आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है और फिर बोलते हैं कि ऐसे वीडियो क्यों डालते हैं लोग। तो उनको आप ही तो उकसाते हो ये काम करने के लिए, उनके व्यूज आएंगे वो तो ऐसा काम करेंगे। कुछ अच्छा होता है, अच्छी वीडियो होती है, घूमने फिरने की होती हैं, ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं, हमें उनसे जानकारी मिलती है कहाँ पे क्या है। वो चीज़ें आप लोग देखते ही नहीं हो। उसने उससे गाली दे दी, उसने उसका मुंह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आजकल ये चीज़ें चल क्यों रही हैं? इसी रीजन से चल रही हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से ही व्यूज आते हैं। अच्छी चीज़ दिखाओगे व्यूज आएंगे ही नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। ज़्यादातर तो ये मतलब कुछ लेडीज ऐसी हैं जो लड़ाई झगड़े की हर वीडियो पे मिलेंगी, वैसे उन्होंने कुछ नहीं देखना होता, कोई नॉलेज नहीं होती दुनियादारी की। तो ये बात है, अच्छी चीज़ें देखा करो, ज्ञान मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो खाना है वो आ चुका है। खाने में है सब्जी, दाल, चावल, रोटी और सलाद। तो बस अभी सब बैठ कर के खाना खा रहे हैं। और इस टाइम पे मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो हो चुकी थी बिल्कुल लो। तो फ़ोन मैंने चार्जिंग में लगा दिया था यहाँ पे कि खाना खाएंगे थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा और उसके बाद फिर चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी अलग अलग जो टेबल हैं वो लग चुकी हैं। यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे भाई अपने मामा के साथ बहुत खुश रहते हैं, इसी के साथ ये बैठ कर के खाना पसंद करते हैं। पेट भर के खाते हैं और किसी के साथ इतना पेट भर के नहीं खाते। बच्चे सारे ही खुश रहते हैं इसके साथ, बिल्कुल माँ की तरह बांट देखे हैं। जैसे छोटे मामा के बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा चाव है इसने। हमारे भी बच्चे हैं, दोनों तीनों बहना के, वो भी बहुत चाव हैं। तो हो जाता है आदमी का बोलने का हो जाता है, या फिर जैसे अब ये है कि हाँ भाई मामा था तो एक बार या बोल दी ना ये चीज़ दिलवानी है तो दिलवानी है। माँ तो पता नहीं दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी, पर मामा ज़रूर दिलवा देगा। तो ये ज़्यादा मामा का चिपटा कर है। ये हमारा जो खाना है वो हो गया है और खाना खा के हम बैठ गए यहाँ बाहर। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। और ये जो जगह है इसका नाम है जुफ़ा सिवानी। जुफ़ा सिवानी में ये एक होटल है जहाँ पे हर बार ठहरा जाता है चाय पानी नाश्ते के लिए या फिर खाने के लिए। हमारा नाश्ता तो अब की बार बीड़ बपरान मंदिर में हो चुका था, तो अब यहाँ पे खाना होगा। कभी कभार ये होता है खाना नहीं होता है तो उस टाइम पे नाश्ता मतलब चाय पानी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि वो अपनी अलग अलग वो होती है। जैसे कल कमेंट भी आए हुए थे कि बहन सीमा थोड़ा सा डिटेल में बताओ ये बस कहाँ से जाती है, कितना पैसा लेते हैं, मतलब कितना किराया होता है और क्या कुछ इसमें आता है वो सारी चीज़ें। तो मैं बता देती हूँ, हर बस का अपना वो होता है। जैसे कुछ लोग कम पैसे लेते हैं, 1000-1100 में जाते हैं, तो उनका जो खाना है वो कम होता है। जैसे 2 टाइम का खाना और 2 टाइम की चाय वो देते हैं, बाकी खाना आपको अपने पैसों से खाना पड़ेगा। इनका क्या होता है, ये 1400 रुपये लेते हैं और 1400 रुपये में इनका 5 टाइम का खाना होता है, कमरा सब कुछ फ्री होता है, चाय पानी सब कुछ फ्री होता है। सिर्फ आपके प्रसाद के पैसे लगेंगे वहाँ पे 1400 के अलावा, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया खाना देंगे, बढ़िया चाय पानी मिलेगा। बस में भी कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह देते रहते हैं ये पीने के लिए। और बढ़िया एसी रूम मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात है। तो वही यहाँ पे हम फिर रुक गए हैं। यहाँ पे है दो जाटी बालाजी धाम, तो वो मंदिर आप लोगों को दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि कुछ लोगों की इच्छा होती है कि सीमा ये कहाँ पे है, क्या इसका वो है। तो ये वही जो फतेहपुर शेखावटी में ये मंदिर है, दो जाटी बालाजी धाम के नाम से। ये देख सकते हो आप, ऊपर लिख रखा है भी दो जाटी बालाजी धाम। और जैसे जो सालासर होता है वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो इसको दो जाटी जो बालाजी धाम है इसको सालासर की दहलीज माना जाता है। कि सालासर जो दर्शन करने वाले जो भगत होते हैं ना, वो आते या जाते टाइम पे यहाँ पे दर्शन जरूर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और भीड़ आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पहले भी लोग थे, ये नहीं कि हमारी बस के हैं। और पूजा पाठ चल रहा था। तो भाई मंदिर में हम दर्शन करके आ गए हैं और अब हम जावांगे जहाँ पे जो दो जाटी वाला जो पेड़ है ना, जो मैन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, ये जो पेड़ है वो 600 साल पुराना है और यहाँ पे पहले सिर्फ यही दो जाति के जो वृक्ष थे, मतलब पेड़ थे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था। बाद में 1992, हाँ शायद 1992 में ही इस जो मंदिर की जो स्थापना है वो हुई है। और उसी टाइम से आज तक, यानी 1992 से आज तक यहाँ पे जो अखंड ज्योत है ना वो जल रही है,
ठीक है, तो अभी आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। कितना मोटा मोटा रेत नहीं हुआ, जड़ गया है। हाँ, लगता कौन है, धान की तरह है ना, धान तो नहीं है। तो वही यहाँ पे ये वो पेड़ है जिसके नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा है दो जाटी बालाजी धाम। और यहाँ पे मन्नत के लिए जो धागे हैं वो बांधे जाते हैं, नारियल धागा मोली मतलब जो भी होता है। और बहुत सारे यहाँ पे फोटो भी लगे हुए थे। मोटा है, फोटो लगा दे बोला तेरा रिश्ता पक्का ना हो। ना दो जाती मंदिर इसलिए अब देखो खुद हो गया है, रोज दो पे नीचे भी इसके दो जड़ है, देखो आप दो जड़ है इसके अंदर। या कोई भी मनोकामना, मान लो किसी की शादी नहीं हो रही ना, तो देखो गुट के साथ जितनी फोटो लगी मिलेगी आपको। मनोकामना पक्की पूरी होनी है, जब हो जाए अपना काम पूरा फिर छोड़ देना। इसलिए तो इसमें दो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो जड़ हाँ जी। शादी के दो कोई भी मन्नत होनी चाहिए, मान लो शादी है ना, अगर शादी के बाद राशन फोटो लगाओ, राशन का सब फेरी कट उठाई नहीं मिलेगी, ना लिया हाँ वो इसलिए लग रही है। और कोई भी है यहाँ की मन्नत पूरी देखो अपना, कोई नारियल लेके दाग कोई भी मन्नत मांगते आप पूरी पक्का बहुत ज़्यादा बहुत पुराना मंदिर है। बाद में जगह ही नारियल को अगर किसी को चाहिए, और अगर पूरी मोड़ी चाहिए वो अपने घर से लेके आओ, यहाँ नहीं मिलती। अर्जा किसी नाड़ा बांध दिया और उसकी शादी नहीं हुई, फिर तेरी गुद्दी आगे पकड़ेंगे। पकड़ लियो, कौन पकड़ेगा तना बोली मेरा तो ये नु को ऐसा क्यों है बाबा जी इच्छा पूरी करा लेंगी। आवे भेजा इनको जमा जिसके कि में होए नहीं गा, वो बड़ बांध गया तो उसका ब्याह को करोगा। नु तो फिर कौन भी हार तले होगा, सारे बांध जाएंगे। ना सॉरी बाबा जी, सॉरी। तो वही चल पड़े हैं हम दर्शन करके। और ये एक सिर्फ हंसी मजाक था, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यही बातें पकड़ने के लिए आते हैं। और बात भाई सच्ची भी है, झूठी भी कौन है। इब जो कोई कि मैं करदा ही नहीं होगा, अगले का खुआने कि मैं होए नहीं गा, तो उसका बाबा जी करें भी के बेचारे, है ना। तो देखो कामयाब होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, चाहे हम कहीं मत्था टेकें कहीं मन्नत मांगे, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हाँ बाबा जी साथ दे सकते हैं। अब ये तो है नहीं भाई हम पढ़े लिखेंगे ही नहीं, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी। हम वैसे हाथ जोड़े जावांगे कि बाबा हमने नौकरी दे दे, तो बाबा कितना नौकरी देगा। कुछ काम धंधा ही नहीं करांगे, उल्टे सीधे काम करांगे तो बाबा बहू भी कड़े तो देगा, ठीक है ना। तो मेहनत खुद नहीं करनी पड़ा है भाई। बस ये तो नू है भाई, कई बार नू है हाँ चलो किस्मत का साथ नहीं देती हमारी मेहनत करने के बाद भी, तो उस टाइम पे बाबा जी साथ दे सके हैं। तो लोग मूड फ्रेश हो रहा है। फोटो लाग रहा स्टेटस पे, और तो सारे फोटो ना दिखा रही है बैठी बेचारी। मैं तो जमा परेशान कर दी आज और छोरी ने। भी दिमाग सा खराब हो जाना, हो जाए बालक का तो हो जाए तो अच्छा ही ना लगा। माँ बाप ने तो कुछ भी खुद भी हो जाए, जो खुद हो जाए इसका अच्छा। हाँ वो तो है यार, इतना छोटा बच्चा तो बता भी नहीं सकता ना मेरा इस चीज में दिक्कत है। एक बड़ा कम से कम नू तो बता दे मम्मी यह चीज दुख है, अड़नू है। और या तो है छोटा तो बता भी नहीं सकता। कोई ना हो जाएगी, बाबा श्याम का दरबार मानते होगी हैं। ये तो आप पे ठीक होनी है, क्या बात है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं बाबा श्याम जी की खाटू नगरी में। और यहाँ पे अभी हम एक धर्मशाला में रुके हैं खाना खाने के लिए। सिर्फ यहाँ पे खाने का ही प्रबंध था, उसके बाद ठहरने के लिए यानी रात हमें किसी और धर्मशाला में गुजारनी है। लेकिन अंदर अभी भीड़ थी तो हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी अपनी बारी आएगी तब हम खाना खाने के लिए जाएंगे।
और भाई ये थोड़ा सा सबका मूड ठीक होया है क्योंकि तन्नू की तबीयत सुबह तक ख़राब हो रही थी, तो ये रास्ते में एक रोक के बस तो वहाँ पे दवाई वगैरह दिलवाई थी, उसके इसकी तबीयत में आराम होया है। तो ये थोड़ा सा चेहरे से खुश होए हैं क्योंकि मीनू तो बेचारी जम्मा बुरा हाल हो रहा था उसका, तो ना खावा थी ना कुछ और करे थी, जम्मा दुखी हो रही थी। पानी पिलावा थे वो भी उल्टा घेर दे हुए थी छोरी। तो इस उसमें फिर देखने वाले का साथ वाले का भी जी ख्याल हो है, होटल पर उड़ा थोड़ा बहुत नींबू नाम्बू भी पियाया इसने। तो बाद में भी इसकी दवाई दिलवाएं, पास जो तबीयत है वो ठीक हो गई थी, बिल्कुल सही थी, खेल रही थी। तो यहाँ पे अब हमने जो खाना है वो खाना शुरू कर दिया है और खाना खा खू के आगे हाँ बस यहाँ पे हमने फ़ोटो लिए थे अपने, और उसके बाद ईब चल पड़े हाँ अपने जो दूसरी धर्मशाला है उसकी तरफ, यानी जहाँ पे हमें रात में ठहरना है। और अब कमरे बजा के बात करूँगी अड़ा दे रहा है प्रैंक, तो फिर मैं ऐसा कर दूंगी। कोई ना पूरा हो जब तो बात सही हो नहीं होया हमारा, सब कुछ नहीं होया। देखा आंटी की स्माइल सब तो मस्त है और कुछ नहीं ना, देख इसकी पसली की एक नंबर है। तो वही ईब आ गए यहाँ अपने कमरे पे, ईब अपने नहा के सो जावांगे और सवेरे फिर जल्दी उठना था, लेकिन वही बात हो इतने इकट्ठे हुए बच्चे की सोया करें फिर तो बातचीतें चल करें। और यूँ सब तक मस्त हुआ है आराम तो बैठ के सारे इतने जने खूब बातचीत हंसी मजाक एक दूसरे का मतलब चले आए कराए सिस्टम तो। और दर्शन हम एक बार कर आए हाँ, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ पे चले गए थे जहाँ पर हमने खाना खाया था, वहाँ पे तो बिल्कुल ही मंदिर पास में नू दिखा था और हमने गलती कर दी, हम वहाँ पे नहीं गए, लेकिन फिर यहाँ पर आके हम नीचे अपने बैग रख के नीचे वाले रूम में कि भी जल्दी जल्दी अपने दर्शन करके आ जावा, क्योंकि 10 बजे मंदिर बंद होना था, तो उससे पहले पहले हमने जाना था। अगर हम ऊपर आते नहाते इतना तो मंदिर बंद हो जाता, तो इस करके हमने सोचा कि चलो एक बार दर्शन कर आवांगे, प्रसाद वगैरह हम सवेरे चढ़ा देंगे तो उस टाइम पर अपने नहा धो के चले जावांगे। ठीक है, तो एक बार और फालतू दर्शन करने के बारे हम वैसे बाज लिए थे और आगे यहाँ दर्शन करके आई अपना जो बातचीत है वो करांगे। काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, मतलब 1 बजे के आसपास का तो टाइम हो ही गया था, बैठे बैठे बातचीत करेंगे। आदमी तकरार करते हैं आंटी आपने बिल्कुल नहीं छुट्टी दे ना आप तुमने लगे तो बात क्या दे सीधे सीधे टकराए नहीं तो यहाँ पर कोई बुढ़ा पाऊँ उठ लेने कौन सा क्या बात है वो वहाँ तो तू डरा कि है डरा मैं काम कर लो मैं काम कर ले काम करेगा या तो मैं उनके बस काम के लिए बनाए जाओ नहीं नहीं है कहाँ गया वो आनंद के प्रेस गया ना जाओ मत एक पकड़ते जाती हमने नहीं तो कर ला है टीम वीडियो में तो वही है ना, तो यार मतलब इसी मतलब चिन्ह बनाए थे चिन्ह बनाए थे कि तो करे ना भी यहाँ पे वो भी एक काम का कम होने लगा और कम होगा इसके बाद बात नहीं हो गया सही ना चीज़ बता दो यो कैसे को कहने हैं इसका तो चीज़ का करा लिया हमारी बात सुनना फिर को कहने तो वही बैठे हाँ बारी बारी नहाने लाग रहे हैं। अमित नहाया था, वीरेंद्र नहा क्या होगा, उसके बाद फिर हम नहाने जावांगे। और यहाँ पे रितु का जो फ़ोन है वो लको लिया था और रितु गला मजाक चल रहा था, सब तो ज़्यादा मजाक बेचारी गला इसे गला कर रहे हैं सच्ची, इसकी तो इतनी माटी कूटते हैं। हाँ लेकिन एक फ़ायदा है या बुरा को नहीं मानती, नया घना सा गोल दी तो न के कहने लाग रहे हैं के नहीं कहने लाग रहे हैं। तो ये इसका फ़ोन लको लिया था और आंटी उसने बार बार उन्हें कहने लग रही थी, मतलब जो प्रमोद की मम्मी वो लोटी है ना, तो वो फ़ोन ने नीचे दाबे लोटी है कि बना लेना वीडियो बना लेना फिल्म। तो इसने नू मेरा बंदा फ़ोन लको रखे। मैं आंटी ये इतनी टेंशन ना लिया कर दी, या तो अपने एक बार आराम तनु कह के बैठ गई, मेरा तो फ़ोन देखो मिलता बनाऊँ कुकर। मैं कहा वो तो मैं थी जो सी टोन बाज ली, क्योंकि जब हमने खाना खाया ना तो टेबल पे छोड़ के मैं हाथ धोने चली गई थी, थोड़ा प्रमोद हो रहा था मेरा फ़ोन लको लिया था, फिर मैंने टोया पाया को नहीं, फिर बोले हमने के मेरा तो मेरा तो एकदम हो गया था। मैं गया फ़ोन तो मंदिर की तरफ बाजी, तो जो काकी थी उसने आसी आ गई,
तो फिर मखा बेरा पट गया था मैं लकोरी हो, तो इस करके प्रैंक करने की तो इन्होंने 2-3 बार सोची, लेकिन बेचारियाँ के सारी बार फेल हो गए कामयाब नहीं होया। तो बस इसी तरह तो जो हंसी मजाक है वो हमारा चल रहा है। और वही कैसा लगे आज का व्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट करके। फिर मिलांगे शाम में या कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।